हम्दुस्सलात के बाद इंतहाई काबिल साद एहतराम सामीन किराम ज़विल एहतशाम, पिछले दो जुमाअतुल मुबारक में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफासत तबई के हवाले से हमने ज़िक्र किया। आज उसी बात को हम अल्लाह ताला की तौफीक से आगे बढ़ाएंगे। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वजूद अक़दस की बेहद सफाई पसंद फरमाते थे। इससे पहले हमने एक इतर, एक खुशबू का जिक्र किया था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबई तौर पर अपने महबूब को अता फरमा कर भेजा था। लेकिन अब है वो सफाई और वो सुथराई और वो नफासत के जिसका इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को दिया है। वो तो अताई थी जिसका जिक्र हमने पिछले जुम्मों में किया, लेकिन ये इख्तियारी है कि बंदा चाहे तो करे चाहे तो ना करे। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इंतहा पसंद फरमाते थे अपने जिस्म अक़दस को साफ सुथरा और खुशबूदार रखना। खुशबू का जिक्र भी पिछले जुमुआतुल मुबारक के अंदर हो गया, इसलिए मैं उससे आगे चलने की कोशिश करूँगा। अगर आप बात करें लिबास की तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ सुथरा लिबास पहनते थे, अगरचे उस पर पैबंद लगे होते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो नया हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो लिबास नया हो, लेकिन जो भी लिबास था वो इंतहाई साफ सुथरा लिबास पसंद फरमाते थे। और उसके बाद आता है बदन। तो आपको एक बात बताऊं कि नमाज की जिस तरह 7 फ़र्ज़ हैं, इसी तरह उसकी 7 शर्तें भी हैं। नमाज से पहले जिन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, नमाज शुरू करने से पहले अगर वो चीज़ें पाई जाएं तो नमाज शुरू होती है, अगर ना पाई जाएं तो नमाज शुरू ही नहीं होती। उनका ताल्लुक नमाज के अंदर से नहीं बल्कि नमाज के बाहर से है। तो उनमें से अगर आप सफाई सुथराई के हवाले से देखें तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज पढ़ने लगो तो 3 चीज़ों को देख लिया करो। नंबर 1, तुम्हारा लिबास पाक हो, तुम्हारा लिबास पाक हो। नंबर 2, तुम्हारा बदन पाक हो। और नंबर 3, जिस जगह पर खड़े होकर तुम नमाज पढ़ना चाहते हो वो जगह पाक हो। तो क्यों? इसलिए कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद बड़ा खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। वो पाकी को पसंद करता है, नापाकी को पसंद नहीं करता। अब देखें, बाज़ हालतें ऐसी होती हैं कि बंदे के ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। उम्मत की रहनुमाई के लिए और तलकीन के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस मौके पर गुस्ल फरमाया कि जिसकी वजह से आम आदमी पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त गुस्ल मुबारक फरमाते, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, सबसे पहले पूरा वुज़ू करते थे। बोले, सबसे पहले पूरा मुकम्मल वुज़ू फरमाते, नमाज वाला वुज़ू। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत लाहिक होती थी, जिस तरह मुझे और आपको पेशाब और पखाना आता है, इसी तरीके से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेशाब और पखाना आता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म अक़दस मुस्तफ़ा को इतना नज़ीफ़ और इतना नफीस बनाया था कि आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशाब मुबारक के अंदर से कभी स्मेल नहीं आती थी, बल्कि खुशबू के हुल्ले उठते थे। सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के भी कुर्बान जाएं कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताले में इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने इरादा किया कि आज मैं
करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना पीछा करूंगा कि मैं ये देख कर छोड़ूंगा कि सरकार जब क़ज़ाए हाजत से फारग होकर वापस आते हैं तो आका करीम के वजूद अक़दस से क्या निकलता है, क्या कोई ऐसी चीज निकलती है जिस तरह की हमारे वजूद से निकलती है। नजर छुपाकर पीछे पीछे हो गया, एक दरख्त की ओट में जाकर मैं खड़ा हो गया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती से दूर निकल गए और बस्ती से दूर जाकर आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत फरमाई, पेशाब पखाना फरमाया और उसके बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर वापस तशरीफ ले आए। सरकार आ गए और मैं उस जगह को देखने के लिए बिल्कुल उस जगह पर पहुंचा जहां पर सरकार बैठे थे। कहते हैं खुदा की कसम देखकर हैरान हो गया कि वहां पर खुशबू के सिवा था ही कुछ नहीं, वहां पर खुशबू के सिवा इतनी नफासत तभी मुस्तफ़ा करीम अलैहि व सना को रब्बे कायनात ने अता फरमा कर भेजा। अब ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप वाकया सुने और सरकार की नफासत तभी की बात सुने, सुबहान अल्लाह कहें, आपका ईमान ताज़ा हो जाए, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं मैंने सुनाया। हाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ कई किस्म के मामलात लायक होते हैं। हम वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं क़ज़ाए हाजत के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उस नफासत तभी से हमें क्या सीखना चाहिए। उस नफासत तभी से सबसे पहली बात हमें यह सीखनी चाहिए कि जिस वक्त क़ज़ाए हाजत करें तो वाफर मिकदार में पानी बहाएं। आज की साइंस आपकी ये कंफर्म कर चुकी है कि क़ज़ाए हाजत से मुकम्मल तौर पर फारिग होने का वाहिद और वाहिद जरिया ही ये है कि जिस वक्त क़ज़ा के लिए बैठो तो तुम्हारा ज्यादा वजन तुम्हारे बाएं पैर के ऊपर हो। और यह तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने 1450 साल पहले बता दिया था। कमोड बने हुए हैं, कमोड क़ज़ाए हाजत से फारिग होने का बिल्कुल नाकाम तरीका है। इसके साथ बंदे का पेट साफ ही नहीं होता। कमोड की बात कर रहा हूं और इसको मैं नहीं कह रहा, इसको अंग्रेज कह रहे हैं, इसको जदीद रिसर्चर और जो मेडिकल के तालिब इल्म है और उसके माहिर हैं वो लोग बता रहे हैं कि कमोड के साथ बंदे की वो पोजीशन ही नहीं होती कि बंदा जो है वो क़ज़ाए हाजत से फारिग हो। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया कि अपने पेट को बिल्कुल खाली करने का एक वाहिद तरीका यह है कि आपका ज्यादा वजन किस तरफ हो। सारे बोलें, ये बच्चे भी बोलें, कुर्बान जाए मुस्तफ़ा करीम के कि मुस्तफ़ा इतना मुकम्मल दीन लेकर आए कि जिसके अंदर क़ज़ाए हाजत का तरीका भी मुस्तफ़ा ने बता दिया है। तो हाज़रीन मुहतरम, जिस वक़्त आज तब हम खाली जगह पर जाते थे क़ज़ाए हाजत के लिए, खुली फजा में, लेकिन आज घरों के अंदर टॉयलेट है, तो घरों के अंदर टॉयलेट को बदबू से बचाने के लिए यह जरूरी है। बिलखुसूस मैं अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से ये बात जो है वो कर रहा हूं कि जब भी पेशाब या पखाने के लिए टॉयलेट के अंदर जाएं और पेशाब पखाने से फारिग हूं तो 1-2 लोटा पानी का जरूर बहाएं। मैंने जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल बताया उसके अंदर आपने देखा कि रब्बे कायनात ने अपनी मोहब्बत कामला की वजह से मुस्तफ़ा करीम अलैहि व सना के वजूद अक़दस से निकलने वाली वो चीज जो मुस्तफ़ा के वजूद से निकलती थी उसको इंसानों की नजरों से गायब कर दिया। बोले, उसको इंसानों की नजरों से गायब कर दिया। ये उम्मत को सबक बताया कि वो तो मुस्तफ़ा था, वो तो मुजतबा थे, वो तो मेरे महबूब थे, वो तो मेरे चुने हुए थे। उनकी नफासत तभी का आलम यह था, हमने उनके वजूद से निकलने वाली किसी चीज को बंदों की नजरों में लाना ही पसंद नहीं किया है। लेकिन तुम्हें इससे यह सबक मिलता है कि तुम्हारे वजूद के अंदर से जो चीज निकलती है उसको इस हालत के अंदर ना छोड़ो कि दूसरों की निगाहें उस पर पड़ती रहें और वह तुम्हारे बारे में कराहत महसूस करते रहें
कि ये बंदा मुझसे पहले टॉयलेट से होकर गया है, तो किस हालत के अंदर टॉयलेट को छोड़कर गया है। कम से कम तुम्हारी तबीयत इतनी नफीस तो होनी चाहिए कि ना तुम्हारे पेशाब की बदबू आए और ना तुम्हारे पखाने पर किसी की नजर पड़े। तुम वहां पर इतना पानी बहाओ कि वो बह जाए, वो गायब हो जाए नजरों से। इसी तरीके से हज़रत मोहतरम कुछ सिद्दना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं। मैं अब चूंकि ये बात शुरू हुई है, मैं चाहता हूं ये मुकम्मल हो जाए, और ये तरबियत का हिस्सा है। और बिलखुसूस हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी तरबियत का हिस्सा है ये। बड़े लोग तो इन चीजों को महसूस करते हैं और वो तो इनका ध्यान रखते हैं, लेकिन नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। तो हज़रत मोहतरम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फितरत की 10 चीजें हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाई। उनमें से खतना है, उनमें से नाखून का काटना है, यह भी सफाई का हिस्सा है। तो नाखून, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा से ज्यादा नाखूनों की मुद्दत कितनी बताई? 40 दिन। बोले ज्यादा से ज्यादा कितनी? ये आखिरी हद है 40 दिन। ये मत समझें कि 40 दिन होंगे तो साफ करेंगे और नाखून काटेंगे, ये आखिरी हद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ हर महीने के पहले 1-2 दिन के अंदर अपने नाखूनों को काटें, ताकि 40 दिन तक नौबत ना जाए और सुन्नत की खिलाफ वर्जी ना हो। हर माह की पहले 1-2 दिन के अंदर अपने नाखूनों को काटें। और नाखूनों को काटने का यह जो हुक्म है, यह सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी है। हज़रत मोहतरम, मैंने आपको बताया, आपने सीख लिया, औरतों को कौन बताएगा जी? यकीनन आप लोग बताएंगे, अपनी बीवी को आप लोग बताएंगे। आज हमने यह मसला सुना है, अच्छे तरीके से बताएं, उसे भी महसूस ना हो। 1 बार बताएं, 2 बार बताएं, 4 बार बताएं, जब मौका बनता है, कोई फंक्शन आता है फैमिली के अंदर, तब बताएं। आखिरी हद 40 दिन। इसलिए महीने के अंदर 1 बार नाखूनों को काटना यह इंसान के ऊपर लाजिम हो जाता है। और अगर 40 दिन से आगे बढ़े तो नाखूनों का रखना मकरूह तहरीमी हो जाता है, यह हराम के बिल्कुल करीब हो जाता है। इसी तरीके से सुन्नत इब्राहीमी है, अपनी बगलों के नीचे वाले बालों को काटना। एक मुद्दत से ज्यादा बढ़ जाएं तो इनसे बदबू पैदा होती है, और मुस्तफा करीम बदबू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जेरे नाफ बाल काटना, नाफ के नीचे वाले पेशाब वाली जगह पर जो बाल उगाते हैं फितरी तौर पर, इनको काटना। ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कितनी बताई? 40 दिन। इसलिए 40 दिन तक नौबत ना लेकर जाएं। हज़रत मोहतरम, ये देखें कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत को रब्बे कायनात ने कितना खूबसूरत बनाया था, कितना नफीस बनाया था। हर वो चीज जो तबीयत पर नागवार गुजरे, वो मुस्तफा करीम अलैहित्तहिय्यत वस्सलाम ने उसके बारे में हमें तरबियत दी, उसकी हमें तालीम दी है। लिहाजा जिस वक्त ये लम्हा आए कि हमने जेरे नाफ बाल काटने हैं या हमने बगलों के बाल काटने हैं, तो ऐसी हालत में जो सुन्नत मैंने मुस्तफा करीम अलैहित्तहिय्यत वस्सलाम का जो अमल बताया कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए गए, और वहां पर जिस वक्त सहाबी ने जाकर देखा तो उन्होंने कहा, खुदा की कसम मुझे सिवाय खुशबू के कोई चीज नजर नहीं आई। मैंने पेशाब पखाने तक नहीं रखा आपको, मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। आप जब भी अपनी बगलों के बाल काटें, जब भी जेरे नाफ बाल काटें, तो हज़रत मोहतरम अपने गुसल खाने को इस हालत के अंदर छोड़ें कि आपके वजूद का एक बाल भी गुसल खाने के अंदर नजर नहीं आना चाहिए। यह बात शायद आपके वालिद ने शर्म हया की वजह से या आपकी वालिदा ने शर्म हया की वजह से आपको ना बताई हो। मां अपने बच्चे का पखाना साफ करती है एक खास मुद्दत तक,
लेकिन जब उसके बाद उसे साफ करना पड़ता है तो वो भी कराहत महसूस करती है। मेरी आपकी गंदगी को हमारी माओं ने साफ किया हमारे बचपन के अंदर, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर वही माएं कराहत करती हैं। यह तबीयत का तकाजा है। एक तो यह बात मैं महसूस करता हूं, शायद आपने भी महसूस की हो, कि हमारे बच्चों को यह आदत नहीं है अपने घरों के वॉशरूम को साफ करने की, अपने गुस्लखाने को साफ करने की। उन्हें साफ सुथरा मिलता है, या बाप साफ कर दे या मां साफ कर दे। इसके बावजूद भी अगर मां या बाप बच्चों से कोई काम कहते हैं तो बच्चे कहते हैं लो जी सारे काम मेरे वास्ते रखे होंगे ने। बच्चों को यह अंदाजा नहीं है कि जिस वक्त बच्चा सुबह उठता है उसका बिस्तर कौन उठाता है, मां या बहन। उसकी चारपाई को कौन उठाता है, मां या बहन। घर के अंदर जितना कूड़ा क्रिकेट है, गंद है, क्या मां बहन ने डाला है? सिर्फ मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। वो बच्चों को अंदाजा नहीं, उनको एहसास नहीं, क्योंकि सब कुछ किया कराया मिल रहा है। वो घर की सफाई सुथराई रोजाना खवातीन करती हैं, तो वो कौन करता है, मां या बहन साफ करती है। तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है, मां या बहन पका रही है। लाकर पका पकाया तुम्हारे सामने रखती है, रोजाना पकाना पड़े तुम्हें पता लगे कि किस भाव बिकती है। हज़रत मोहतरम गर्मी के मौसम के अंदर जून और जुलाई के अंदर चूल्हे के आगे खड़े होकर खाना पकाना, वो पकाकर तुम्हारे सामने लाकर रखती हैं। बर्तन तुम्हारे कौन उठाता है, तुम्हारी मां उठाती है। उनको साफ कौन करता है, तुम्हारी मां बहन उठाती है, साफ करती हैं। और हत्ता के तुम्हारे कपड़े कौन धोता है, तुम्हारी मां बहन। इस्त्री कौन करता है, मां बहन। सारे के सारे काम किए कराए मिलते हैं। और बच्चे को सब्जी या माचिस लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो तब भी वो नाक मुंह चढ़ाता है, लो जी सारे काम मेरे वास्ते रखे होंगे। मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि आपका तो हक बनता है जब बाहर से आए तो आकर अपनी मां से, अपनी बहन से, जो भी आपके काम करते हैं उनसे पूछें कि मां जी बाहर वाला कोई काम तो नहीं, मुझे बताएं, मैं करके आता हूं। वो सुबह से तुम्हारे कामों के अंदर लगी हुई है, तो आपको बाहर का काम करते हुए क्या मामला है? लिहाजा उन्हें सब कुछ किया कराया मिलता है। उन्हें आपका टॉयलेट भी साफ सुथरा, उनकी तरफ से साफ सुथरा किया कराया मिलता है। उन्हें गुस्ल खाना भी साफ सुथरा मिलता है। इसलिए शायद उनके खाना एहसास के अंदर से यह चीज कभी ना गुजरी हो कि हमने अपने टॉयलेट को भी साफ करना है, हमने अपने गुस्ल खाने को भी साफ करना है। जाहिर है कि वो कोई तनख्वाहदार मुलाजिम तो नहीं हमारी कि उन्होंने ही साफ करना है। अपने बच्चों को यह आदत छोटी छोटी अपनी आदतें डालनी चाहिए। हज़रत मोहतरम लाड प्यार मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ उन्हें सिखाना, उन्हें अमली जिंदगी सिखाना, ताकि वो इस काबिल हूं कि मुआशरे के अंदर जाए तो मुआशरा उनसे कराहत ना करे। उन्हें नाक साफ करने का तरीका बताना, उन्हें थूकने का तरीका बताना, उन्हें खड़ा होने बैठने का तरीका बताना। ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम मां बाप के हैं कि मां बाप उन्हें सिखाएं, ताकि जिस वक्त वो मुआशरे के अंदर बाहर निकले तो वो ऐसे तरीके से कोई अमल ना करे कि जिसकी वजह से कोई देखने वाला उसकी जात से कराहत करे और वो ये कहे कि तेरी मां ने या तेरे बाप ने या तेरे उस्ताद ने तुझे ये तरीका भी नहीं बताया कि ये काम किस तरीके से करना है। इसलिए हज़रत मोहतरम अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को सिखाएं। ये ना समझे कि यह काम जब बच्चा करेगा भी तो करन लग ही पे है ना, जो साढ़े जिड्डा होगा तो भी करन लग पेगा। तो वक्त पर ना छोड़े, सिखाएं उन्हें, अपने साथ खड़ा करके काम करवाएं उन्हें। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफासत तभी हमसे यह तकाजा करती है कि आपका वजूद बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। बोले आपका वजूद बड़ा, पसीने से बदबू आती थी, मेरे रब ने मुस्तफा के पसीने को खुशबूदार बना दिया। हज़रत मोहतरम मुंह है, मुंह की सफाई, तो आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, अगर उम्मत के ऊपर मुशक्कत का खदशा ना हो तो मेरा दिल करता है मिसवाक को वाजिब कर दूं। यह किस वजह से था? सफाई की वजह से। और आज आपको एक बात इस हवाले से भी बताता चलूं कि आज मिसवाक तो खत्म हो गई, आज टूथब्रश और टूथपेस्ट है। तो हज़रत मोहतरम मैं आपको यह बताना चाहूंगा, पूछना नहीं चाहूंगा
कि मिसवाक करने का और टूथ ब्रश करने का सही मेडिकल और सही जो मजहबी तरीका है वो क्या है। याद रखें, मिसवाक इस तरह से करना यह सुन्नत नहीं है, और इसी तरीके से ब्रश इस तरीके से करना, दाएं बाएं करना, मेडिकली इसका कोई अहमियत नहीं है। इसकी वजह यह है, हमारे दांतों के खला ऊपर नीचे को हैं, साइडों के नहीं। दांतों के खला किस तरह के हैं? ऊपर नीचे के। इसलिए मेडिकली भी और मजहबी एतबार से भी जब भी ब्रश करें, हमेशा ब्रश ऊपर नीचे को करें। ब्रश का जो है वो साइड इस तरह हो सकती है कि ब्रश आपके मुंह में जो है वो दाएं बाएं में है, लेकिन जिस वक्त करें तो उसको ऊपर नीचे करें। बिल्कुल सामने वाले दांत जो है उनको ऊपर नीचे की तरफ करना चाहिए, ताकि उसके रेशे जो हैं वो दांतों के खला के अंदर जाएं और दांतों के खला के अंदर जो चीज फंसी हुई है वो बाहर निकल जाए और दांत बिल्कुल साफ हो जाएं। इसका आपकी तबीयत के साथ, आपके मैदे के साथ, आपकी बीमारियों के साथ, आपकी सेहत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दांतों की सफाई फरमाते, और बिलखुसूस खाना खाने के बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दांतों की सफाई फरमाया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी सफाई सुथराई का माहौल बनाएं और सफाई सुथराई की आदत बनाएं। इससे आगे बढ़े तो अपने घर की सफाई है। घर की सफाई के हवाले से मैंने बड़ी बातें आपको बता दी कि हम घर की सफाई सुथराई के अंदर बिल्कुल शामिल नहीं खवातीन के साथ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि माहाना बेस पर एक जनरल सफाई का प्रोग्राम अपने घरों के अंदर जरूर रखना चाहिए, जिसके अंदर हम मर्द भी शामिल हो जाएं, अपने मेल बच्चों को भी शामिल करें, अपनी फीमेल बच्चियों को भी शामिल करें, अपनी खवातीन को भी शामिल करें। जनरल सफाई का प्रोग्राम। हाज़िर मुहतरम, आप देखते हैं कि इंसान से ज्यादा कीमती चीज कायनात के अंदर कोई नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के करीब तशरीफ ले गए और काबे के करीब जाकर काबे पर नजर पड़ी तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ काबे तू बड़ा मुकद्दस और बड़ा मुकर्रम है, लेकिन एक बंदा मोमन अल्लाह की बारगाह में तुझसे भी ज्यादा मुकर्रम है। बंदे की इतनी कदर है। आज तो सबसे बेकदरी चीज जो है माशरे के अंदर वो बंदा है और बंदे का खून है, जिसका दिल करता है जहां मर्जी मार देता है। लेकिन सबसे ज्यादा कदर वाली चीज अल्लाह के नजदीक इंसान की जान है। लेकिन इंसान भी एक मुद्दत तक इस धरती पर रहता है, जब तक अल्लाह ये पसंद करता है और अल्लाह पाक ये समझता है कि ये बंदा इस धरती पर किसी ना किसी काम का है, तब तक उस धरती पर रहता है। उसके बाद रब्बे कायनात इस धरती के सीने के अंदर उसे छुपाने का हुक्म दे देता है। बंदे पर मौत तारी हो जाती है। सदा बंदा भी नहीं। आपके घर के अंदर गमला टूट जाए तो घर में रखते हैं? घर का कूड़ा किरकट घर के अंदर रखते हैं? नहीं। हाज़िर मुहतरम, इसी तरह जनरल सफाई की जरूरत होती है घरों के अंदर। बेशुमार ऐसी चीजें जो रोजाना की होती हैं, हमारे काम की नहीं, वो जमा हो जाती हैं। उनको महीने के बाद बाहर निकालें। आपके बच्चों को सफाई की आदत पड़ेगी, आपके बच्चों को सुथराई की आदत पड़ेगी, आपके बच्चों को जनरल सफाई की आदत पड़ेगी। ये घर की सफाई का माहौल है। अगर मैं करीम आका की बात बताऊंगा तो मर्दों की मर्दानगी जाग जाएगी और मर्द समझेंगे ये हमारी मर्दानगी पर हमला है। इसलिए मैं उस तरफ नहीं लेकर जा रहा आपको, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहता हूं, महीने के अंदर जनरल सफाई का एक प्रोग्राम अपने घर के अंदर जरूर रखा करें। अपने घर को साफ सुथरा रखना यह मुस्तफा करीम अलैहित्तहिय्यात व सना की सुन्नत मुबारक है। और फिर उससे आगे बढ़े तो अपनी बात को खत्म करता हूं, मुआशरे की सफाई रखना, अपने माहौल को साफ सुथरा रखना। मैं ये बड़ी तकलीफ के साथ मैं इस बात को देखता हूं कि जिस वक्त हमारी मस्जिद के अंदर, सिर्फ एक मिसाल देता हूं, बाकी आप माशाल्लाह सियाने हैं, सारी बातें आप समझ जाएंगे। मस्जिद के अंदर कुल 10वें का खत्म होता है तो माहौल सारे का सारा मस्जिद ने दे दिया, जगह सारी की सारी आपको मस्जिद ने दे दी, पंखे चलते हुए आपको मस्जिद ने दे दिए, गर्मी है तो एसी चलते हुए आपको मस्जिद ने दे दिए, स्पीकर है तो आपको साउंड सिस्टम लाने की जरूरत नहीं, मस्जिद में लगा लगाया आपको मिल गया। आपने सिर्फ तशरीफ लाना है और खत्म मुबारक के अंदर शिरकत करनी है।
सिर्फ तशरीफ आवरी है आपकी, आप इज्जत के साथ तशरीफ लाएं और आकर मस्जिद के अंदर बैठें, जब तक बैठना है बैठें। और कुल शरीफ का 10वें शरीफ का खत्म होता है और खत्म होने के बाद जिस वक्त फिर लंगर का मसला होता है तो फिर हमारी वो कौमी आदत जो है वो हमारे ऊपर गालिब आ जाती है कि लंगर को देखकर हमसे सब्र नहीं होता। लंगर को देखकर ना हमें अल्लाह याद रहता है, ना हमें अल्लाह का रसूल याद रहता है। अल्लाह के रसूल की सुन्नतें तो बड़ी दूर की बात है, हमें कौमी गैरत भी को नहीं याद रहती, हमें अपनी इज्जत नफ्स भी को नहीं याद रहती, हमें यह भी पता नहीं होता अल्लाह ने मुझे कितना मुकर्रम मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है। हम सारे के सारे आदाब वहां पर भूल जाते हैं। लंगर हमारी कौम पर बहुत भारी है, बहुत ही भारी चीज है लंगर हमारी कौम के ऊपर। तो जिस वक्त लंगर होता है, खाने की चीजें होती हैं, हाज़िर मोहतरम, मैं आपसे सवालिया अंदाज में, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, लेकिन सवालिया अंदाज में ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो केले आप खाते हैं उसके छिलके मोहतरम कहां फेंक कर जाते हैं? यहां मस्जिद के अंदर, मस्जिद के कोनों खुदरों से तलाश करोगे तो आपको केलों के छिलके नजर आएंगे। आपने तरबूज खाया तो उसके छिलके जो है वो भी मस्जिद के अंदर फेंके। और अगर यहां पर हसासियत जाग जाए तो फिर सारे का सारा गंद गली के अंदर होता है। हाज़िर मोहतरम, गली के भी अपने आदाब हैं, मोहल्लेदारों के अपने आदाब हैं, उनके अपने हुकूक हैं, आपके हमसाये के अपने हुकूक हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेयार दिया आपको, आप जांचना चाहें कौन सा काम मुझे करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो मैंने बतौर उन्वान एक हदीस मुबारक पढ़ी, जिस हदीस मुबारक पर मैं अपनी आज की गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। तुम में से कोई बंदा तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो क्या आप पसंद करते हैं कि आपके दरवाजे के सामने को केले खाकर छिलके उसके आपके दरवाजे के सामने फेंक जाए? तरबूज को खाए और उसके छिलके आपके दरवाजे के सामने फेंक जाए? कोई जरूरी है कि मोहल्लेदार एहतजाज करें कि मस्जिद के अंदर से ये माहौल होता है? अपने घर का कूड़ा किरकट निकालें और बाहर गली के अंदर फैला दें? हाज़िर मोहतरम, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सरकार की तरबियत हमें हरगिज़ नहीं है। जब भी कोई काम करने लगते हैं उस वक्त थोड़ी देर के लिए अपने मन के अंदर झांक कर देख लिया करें कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा या कूड़ा जहां पर मैं फेंकने लगा हूं यहां पर इस तरीके से मेरे घर के सामने कोई फेंक कर जाएगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अगर आपको बुरा लग रहा है तो मत फेंके वहां पर, जिसके घर के सामने फेंकने लगे हैं उसे भी बुरा लगेगा। तो अपने वजूद को साफ रखना, अपने जिस्म को साफ रखना, अपने लिबास को साफ रखना, अपने घर को साफ रखना, अपनी मस्जिद को साफ रखना और अपने मोहल्ले को साफ रखना। हाज़िर मोहतरम, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका तकाजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा भी है कि तुम अपने वजूद को भी साफ रखो, अपने लिबास को भी साफ रखो, अपने घर को भी साफ सुथरा रखो और अपने मोहल्ले